हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूप चतुर्दशी को ही कहते हैं नरक चतुर्दशी। जानिए इसका महत्व और पौराणिक कथा। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली, रूप चौदस या काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के माध्यम में रहने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है, जैसे दीपावली की रात को। क्या है इसकी कथा? इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं तथा एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दीपों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत की और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रति देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक में जाना होगा। आप मुझे कृपया करके बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। क्या है इसका महत्व? इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घूमता है, फिर उसे ले जाकर घर के बाहर कहीं दूर रख जाता है और घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यम दिया भी कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर के बाहर चली जाती हैं। धन्यवाद। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन खुशियों से भरा हो और भक्ति पूर्वक हो। धन धान्य से कोई धनवान नहीं होता, अच्छे विचार
और भगवान की पूजा सेवा अर्चना करने से धनवान बनता है। तो अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाएं। धन्यवाद।